नमस्कार दोस्तों, टॉपिक जीके में आपका स्वागत है। आज के वीडियो का टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पार्ट 1, जिसमें हम लेकर आए हैं 30 वन लाइनर जीके के ऐसे प्रश्न और उनके उत्तर जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप भी रेलवे, एसएससी, बैंक जैसे किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। तो प्लीज इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए आज का टॉपिक जीके शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत ने न्यायालय की एकल व्यवस्था कहां से प्राप्त की है? इसका सही जवाब होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 से। जी हां, भारत ने न्यायालय की एकल व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्राप्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, संविधान के किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है? तो इसका सही जवाब होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। जी हां, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारत के सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कब हुआ था? इसका सही जवाब है 28 जनवरी 1950 को भारत के सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, उच्चतम न्यायालय अपने वर्तमान इमारत में कब स्थानांतरित किया गया था? तो इसका सही जवाब है 1958 में। तो उच्चतम न्यायालय अपने वर्तमान इमारत में 1958 में स्थानांतरित किया गया था। इससे पहले उच्चतम न्यायालय संसद भवन के ही एक कक्ष से अपना कार्य कर रही थी। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट के गठन और शक्तियों के बारे में बताया गया है? तो इसका सही जवाब होगा भाग 5 और अनुच्छेद 124 से 147 तक। क्या सही जवाब है? भाग 5 और अनुच्छेद 124 से 147 तक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही जवाब होगा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, संविधान में मूल रूप से मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय में की गई थी? यहां मूल रूप से पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब होगा 7। तो संविधान में मूल रूप से मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 7 न्यायाधीशों की व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब होगा 31। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 31 है। पहले कितनी थी? पहले थी 7 और अभी है वर्तमान में 31 है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9, केंद्र सरकार ने कब उच्चतम न्यायालय के कुल न्यायाधीशों की संख्या 26 से बढ़ाकर 31 कर दी थी? तो इसका सही जवाब होगा फरवरी 2009 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के कुल न्यायाधीशों की संख्या 26 से बढ़ाकर के 31 कर दी थी, जो कि संख्या अभी वर्तमान में 31 है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है? तो इसका सही जवाब होगा संसद को। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार संसद को है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? तो इसका सही जवाब है संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति हटा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसकी सलाह पर की जाती है? तो इसका सही जवाब होगा मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहां स्थित है? इसका सही जवाब होगा नई दिल्ली। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है।
नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? न्यूनतम आयु सीमा क्या है पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब है ये निर्धारित नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? इसका सही जवाब है 65 वर्ष की आयु तक। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष की आयु तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? इसका सही जवाब होगा महाभियोग द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो सही जवाब महाभियोग द्वारा। तो दोस्तों अभी तक अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को प्लीज एक लाइक कर दें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है नई वीडियोस बनाने के लिए। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 18। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? तो अभी हमने पढ़ा था कि महाभियोग द्वारा उनको हटाया जा सकता है, लेकिन किन आधारों पर हटाया जा सकता है? तो इसका सही जवाब होगा कदाचार और असमर्थता। जी हाँ, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से कदाचार और असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। किसे यह अधिकार प्राप्त है कि वह उच्चतम न्यायालय की पीठ देश में कहीं और स्थापित करा सके? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेकर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय संविधान का संरक्षक व व्याख्याकार कौन है? तो इसका सही जवाब है सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान का संरक्षक व व्याख्याकार सर्वोच्च न्यायालय है, यानी भारत का सुप्रीम कोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है? तो इसका सही जवाब है उच्चतम न्यायालय। न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है, सुप्रीम कोर्ट को है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं उसकी शक्तियां व न्यायाधीशों को हटाने की विधि किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका सही जवाब होगा अमेरिका। अमेरिका के संविधान से ली गई है। क्या ली गई है? सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं उसकी शक्तियां व न्यायाधीशों को हटाने की विधि अमेरिका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। जनहित याचिका कहां दायर की जा सकती है? इसका सही जवाब होगा सर्वोच्च न्यायालय में, यानी सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश श्री जस्टिस हरिलाल जे कानिया थे। तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जस्टिस हरिलाल जे कानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे अधिक समय तक कौन रहे? मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे अधिक समय तक जस्टिस YV चंद्रचूड़ रहे। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे अधिक समय तक जस्टिस YV चंद्रचूड़ रहे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहे? तो इसका सही जवाब है जस्टिस कमल नारायण सिंह। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक जस्टिस कमल नारायण सिंह रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका सही जवाब होगा शरद अरविंद बोबड़े, जो कि भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं 47वें। ये कब से हैं? ये 18 नवंबर 2019 से 23 अप्रैल 2021 तक अपने पद पर रहेंगे। तो सही जवाब होगा शरद अरविंद बोबड़े, जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। उच्चतम न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? प्रथम महिला न्यायाधीश के बारे में पूछा जा रहा है।
तो इसका सही जवाब होगा फातिमा बीबी। उच्चतम न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश श्री फातिमा बीबी थी, जस्टिस फातिमा बीबी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, राज्यसभा में महाभियोग झेलने वाले पहले न्यायाधीश कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा सौमित्र सेन, जस्टिस सौमित्र सेन राज्यसभा में महाभियोग झेलने वाले पहले न्यायाधीश थे। सही जवाब जस्टिस सौमित्र सेन। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए संसद में कितने सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए? तो इसका सही जवाब होगा 2/3। जी हाँ, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए संसद में 2/3 सांसदों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर दबा दें। दोस्तों, आप किस टॉपिक पर जीके वीडियो देखना चाहते हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आपके बताए टॉपिक पर भी जीके वीडियो जरूर बनाएंगे।